आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में मनुष्य का परम ध्येय मोक्ष प्राप्ति माना गया है। अनेक मनीषियों और संतों ने मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति मानव की एक स्वाभाविक अनुभूति है जो कभी भी किसी के प्रति प्रस्फुटित हो सकती है। ईश्वर के संबंध में भक्ति का प्रयोजन है मनुष्य द्वारा ईश्वर से तदाकार का प्रयत्न करना, यही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति द्वारा भक्त का ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है। ईश्वर की सेवा और उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही भक्ति है। भक्ति के स्वरूप का स्पष्ट प्रतिपादन सर्वप्रथम गीता के भक्ति योग अध्याय में मिलता है। यहाँ पर भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं: अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। भागवत पुराण में भक्ति का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि भक्त की भगवान में अहेतुक निष्काम और निष्ठायुक्त अनवरत प्रेम भावना ही भक्ति है। भक्ति का तत्व कमोवेश सभी धर्मों में मिलता है। सामान्यतः सभी धर्म एक अलौकिक पारमार्थिक सत्ता में विश्वास करते हैं और ऐसे सभी धर्मों में अलौकिक सत्ता की पूजा अर्चना का प्रचलन मिलता है। पूजा अर्चना में भक्ति निहित है। भारत में भक्ति का विचार अति प्राचीन काल से मिलता है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि भक्ति का भाव वैदिक ऋचाओं में भी देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक युग में यद्यपि भक्ति के विचार का स्पष्ट प्रतिपादन तो नहीं मिलता, किंतु यह कहा जा सकता है कि प्रच्छन्न रूप से भक्ति का तत्व वहाँ भी विद्यमान है। उपनिषदों में परम सत्ता को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की पर ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म और अपर ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म दोनों रूपों में कल्पना मिलती है, किंतु उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन जनसाधारण की समझ से परे की वस्तु था। धर्म के जिस स्वरूप की अभिव्यक्ति महाभारत, रामायण, भागवत व अन्य पुराणों, वैष्णव और शैव धर्मों में हुई है, भक्ति प्रधान है। भक्ति में 2 तत्वों भावना और प्रेम का समावेश है। भक्ति से आशय है अपने आराध्य देव के प्रति अगाध प्रेम और संपूर्ण समर्पण का भाव। इस प्रकार पौराणिक धर्मों की लोकप्रियता का कारण इन धर्मों की सरल पूजा विधि और उनका भावना प्रदान होना था। वैष्णव और शैव दोनों ही धर्म भक्ति प्रधान धर्म है। वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान धर्म था। इन धर्मों में यज्ञ का स्थान भक्ति ने ले लिया। ये धर्म सरल पूजा विधि पर आधारित और भावना प्रधान है। भक्ति का जो विचार इन धर्मों में विकसित हुआ, उसका दार्शनिक प्रतिपादन उत्कर्ष गीता में देखा जा सकता है। वैष्णव धर्म में अवतार की परिकल्पना के पीछे विभिन्न समुदायों के देवताओं को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करके इन समुदायों को वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म की परिधि के भीतर समाहित करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वैष्णव धर्म का विकास कई शताब्दियों में क्रमशः हुआ। वैष्णव धर्म एक भक्ति प्रधान धर्म है। शुंग सातवाहन राजाओं के काल में यह धर्म भागवत धर्म के नाम से जाना जाता था। मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बसने वाले वृष्णि संघ के लोग अपने नायक कृष्ण के भगवान के रूप में पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि आरंभ में यदुवंशी सातवतों में वसुदेव के पुत्र कृष्ण की पूजा एक महापुरुष के रूप में प्रचलित थी। कालांतर में उन्हें भगवान मान लिया गया। इस कारण कृष्ण के अनुयायी भागवत कहलाए। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भागवत धर्म अनेक प्रदेशों में फैल चुका था और पर्याप्त लोकप्रिय था। विदेशी जातियों में भी भागवत धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। यूनानी शासक एंटिआल्किडस के एक राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से यह तथ्य प्रमाणित होता है। हेलियोडोरस ने इस लेख में स्वयं को देवादिदेव वासुदेव का भक्त बताया है। वासुदेव की भक्ति का आरंभ 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के एक सूत्र में वासुदेव की भक्ति करने वालों को वासुदेवक कहा गया है। इसी प्रकार मैगस्थनीज, जिसका समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, कहता है कि मथुरा के प्रदेश में हेरक्लिस की पूजा होती है। हेरक्लिस को वासुदेव कृष्ण ही माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख आया है।
इस उपनिषद में कहा गया है कि आंगिरस नामक एक ऋषि ने देव के पुत्र कृष्ण को यज्ञ की एक सरल रीति, तपस्या, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य के पालन का उपदेश दिया था। जैन परंपरा में वासुदेव कृष्ण को पार्श्वनाथ के पूर्व हुए अरिष्टनेमि का समकालीन मान लिया गया, जिसका समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। भागवत धर्म में कृष्ण के साथ 4 वृष्णि कुल के वीरों संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब व अनिरुद्ध की भी पूजा की जाती थी। बाद में इस धर्म में वैदिक देवता विष्णु के गुणों को वासुदेव कृष्ण पर आरोपित कर दिया गया। शिव धर्म का योगदान। वैष्णव धर्म का केंद्रीय तत्व भक्ति है और भक्ति को भवसागर से मुक्ति कर का सर्वसुलभ एवं सर्वोत्तम साधन माना जाता है। शैव धर्म में भी भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शैव धर्म वैष्णव धर्म से अधिक प्राचीन है। पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत संप्रदाय का उल्लेख है। साथ ही पतंजलि ने शिव और स्कंद की प्रतिमाओं की बिक्री का भी उल्लेख किया है। हरिभद्र सूरी अपने ग्रंथ षड्दर्शन समुच्चय में कहते हैं कि न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद शैव संप्रदाय के थे। महाकाव्यों में भी शैव धर्म संबंधी पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है। रामायण में शिव के अनेक अन्य नाम मिलते हैं: शितिकंठ, महादेव, रुद्र, त्र्यंबक, पशुपति एवं शंकर। आदि काव्य यानी रामायण की रचना के समय तक शिव के मिथक संबंधी अनेक आख्यान जैसे शिव उमा विवाह, कामदेव दहन, कार्तिकेय का जन्म, गंगा अवतरण, समुद्र मंथन के समय शिव द्वारा विषपान लोक परंपरा का अंग बन चुके थे। महाभारत काल तक शैव एवं वैष्णव धर्म अन्य मत संप्रदायों की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रिय हो चुके थे। यद्यपि शिव का चरित्र मूलतः वैदिक रुद्र से भिन्न नहीं दिखाई पड़ता, तथापि उनके गुण व लक्षण आदि स्पष्ट रूपाकार ग्रहण कर चुके थे। इसका परिचय हमें शिव संबंधी अनेकानेक आख्यानों से मिलता है। महाभारत में रामायण में वर्णित शिव आख्यानों के अधिक विस्तार से पुनरावृत्ति हुई है। शिव द्वारा त्रिपुर वध व दक्ष के यज्ञ का महाभारत में अधिक विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त युद्ध से पूर्व अर्जुन द्वारा शिव की पत्नी दुर्गा की पूजा, अर्जुन द्वारा शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना आदि आख्यान शिव की महिमा एवं महत्ता को स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि अनुशासन पर्व में कृष्ण को महादेव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। महाभारत में शिव व विष्णु का देवत्व समान बताया गया है। शांति पर्व में हरि विश्वदेवा ईशान को इस प्रकार संबोधित करते हैं: जो प्राणी तुम्हें जानता है वह मुझे जानता है, जो तुम्हें समर्पित है मुझे समर्पित है। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम किसी भी अन्य विचार को धारण न करो। आपसे भैरव चिन्ह श्रीवत्स को अपने त्रिशूल का चिन्ह बनाओ। तुम मेरी हथेली पर सदैव अंकित रहोगे। एक स्थान पर शिव विष्णु को महानतम देवता कहते हैं तो अन्यत्र कृष्ण ने शिव को महानतम देवता बताया है। महाभारत में शैव धर्म के पवित्र स्थानों के नाम मिलते हैं। उनसे पता चलता है कि शैव धर्म पूरे भारत में फैला हुआ था। दक्षिण में भक्ति की उत्पत्ति। इस प्रकार भक्ति पर आधारित धर्मों के द्वारा भक्ति का उद्भव और विकास हुआ। यह याद रखने योग्य है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास प्रथमतः दक्षिण भारत में हुआ था। वहाँ आलवार और नयनार संतों ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया था। इस आंदोलन के आरंभ का समय 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। आलवार वैष्णव और नयनार शिव भक्ति धारा के संत थे। इन दोनों धर्मों के भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती थी। इनके द्वारा किए गए इस उपक्रम को आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने धार्मिक आडंबर एवं कर्मकांड के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाई और तथाकथित निम्न जातियों को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सामाजिक धार्मिक भेदभाव से मुक्त करवाया। आलवार संत। इन संतों ने अपनी भावपूर्ण और प्रेममयी रचनाओं के माध्यम से एक सगुण, अंतर्यामी, कृपालु और दया के सागर ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया, जिसके अनुग्रह को भक्त अपने प्रेम और समर्पण से प्राप्त कर सकता था। आलवारों के भक्ति गीतों में प्रतिपादित भक्ति और उसका पौराणिक स्वरूप अर्थात अवतारवाद आदि के तत्व विद्यमान हैं। आलवार भक्ति धारा के 12 संत प्रमुख रहे। वो है पोयगई, पुरम, पे, तिरुमलिशई, तिरुमंगई, पेरियालवार, कुलशेखर, मधुर कवि,
अंडल, तिरुपयाज नाम्ब भालवार और उनके शिष्य मधुधवी। आलवार संत कवियों की रचनाएं तिरुमुरई प्रबंध में संकलित है। नैनार, नैनार भक्ति परंपरा में दृढ़ प्रमुख संत हुए। इनमें कराईशल नामक स्त्री भी थी और नंदिन नामक एक अछूत भी सम्मिलित है। इनमें भी 3 नैनारों को अति विशिष्ट माना जाता है और उनकी रचनाएं देवाराम में संकलित ये 3 संत हैं, अरुयर, समंदर और सुंदर मूर्ति। इनके बाद भक्तिवास सागर हुए। इनके स्त्रोत त्रिवांगा संगम में संकलित है। दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन कुछ विशेषता इसे ब्राह्मण धर्म अथवा वैदिक धर्म से विशिष्ट बनाती है, जिसके कारण आलवार और नैनार संतों को इतनी लोकप्रियता मिली। इन संतों ने वैदिक धर्म के कर्मकांड की रुचि को नकार दिया। कर्मकांड को नकारने का अर्थ था यज्ञ पर आधारित पूजा विधि को नकारना। इस कारण अब धर्म का जो स्वरूप उभरा वह सहज भक्ति पर आधारित कर्मकांड की औपचारिकता से मुक्त सर्वसुलभ धर्म था। भक्ति आंदोलन की भाषा संस्कृत नहीं अपितु लोक भाषा थी, जिसके कारण समाज का बृहत्तर समुदाय सुगमता पूर्वक ग्रहण कर सका। इस आंदोलन का एक आश्चर्यजनक पक्ष यह भी है कि यद्यपि यह ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड और समाज व्यवस्था की विसंगतियों को अस्वीकार करता है, किंतु ऐसा ही करने वाले बौद्ध धर्म अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और जैन धर्मों का कट्टर विरोधी भी था। दक्षिण भारत में बौद्धों के प्रभाव को समाप्त करने और जैन धर्म का प्रभाव बहुत सीमित करने में भक्ति आंदोलन की मुख्य भूमिका रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है उसका कितना अधिक प्रभाव था।